स्वागत है बच्चों, फिर से आप सबका O2N के अपनी इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का दूसरा वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, हमने बेसिक जर्नल एंट्री समझी कि सर इशू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री कैसे होती है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो शेयर का पैसा होता है वो इकट्ठा ना लेके क्या करते हैं, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, पार्ट में पेमेंट ली जाती है और अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। सपोज अ कंपनी इशूड, बेटा जैसा मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूं सेम फॉर्मेट को क्वेश्चन पढ़ते हुए आप यूज करिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। कंपनी का क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ में मिलेगा, उस पैराग्राफ को इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। A company issued 1000 shares of rupees। अब बेटा यहां पर हमें क्या जानना है, 100 तो शेयर हो, 1000 तो शेयर हो गए, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, क्या जानना है, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है, 10 का। दिस इज अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बेटा इसे बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही क्रेडिट होंगे फाइनली। अ कंपनी इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड अमाउंट पेबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे करना है, इन्होंने बोला बेटा ऑन एप्लीकेशन ऑन allotment on first and फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बेटा एक ही कॉल कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, सिंगल कॉल। इन्होंने कहा कि ये जो 10 रुपीज है बेटा, ये जो 10 रुपीज हैं वो हमें इस तरीके से चाहिए। एप्लीकेशन पर दे दीजिए 3, अलॉटमेंट पर दे दीजिए 4 और फर्स्ट कॉल जब की जाएगी तो उसमें दे देंगे 3। तो कंपनी ने इस तरीके से देखिए 10 रुपीज अपनी मांगी है शेयर होल्डर से। तो हमने कहा कि पब्लिक में शेयर इशू हुए 1000, 10 रुपए का एक शेयर है, पर एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए केवल देने हैं, यानी जितनी एप्लीकेशन आप डालोगे, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन डालोगे उस पर कितना चाहिए, सिर्फ 3 रुपए पर एप्लीकेशन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 2 एंट्री यहां बनेगी, 2 एंट्री यहां बनेगी और 2 एंट्री यहां बनेगी। बेटा इनके नाम क्या क्या थे, पहला हमने कहा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड पहली एंट्री तो इस बात की होगी कि एप्लीकेशन कितने आया और कितना पैसा आया। दूसरा था शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉट किए गए बेटा। तीसरा था जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब आएगा थर्ड पे अलॉटमेंट मनी ड्यू। याद रखिएगा पहले ड्यू आएगा और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा। फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल ड्यू। क्या आएगा बेटा, ड्यू। और फिर क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव्ड हो जाएगा। ये इस तरीके से जनरल एंट्रीज हमें करनी है।
अब इनको हम एंट्रीज में लिखते हैं। बेटा पहला हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम मान लेते हैं कितनी एप्लीकेशन आई सर, 1000 ही एप्लीकेशन आई। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 1000। तो आप लिखेंगे पैसा आया है ना, तो बेटा पैसा आया है तो पहले क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज का पैसा बेटा, शेयर एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन, लायबिलिटी भी आ गई ना। अब देखते हैं अमाउंट कितना लिखा जाएगा। बेटा कितने एप्लीकेशन आए, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आए हैं, 1000। जितने इशू किए थे उतने ही एप्लीकेशन आए। और एक एप्लीकेशन पे कितना पैसा बताया था बेटा, 3। तो टोटल कितना पैसा बैंक में आएगा, 3000 रुपए। 1000 एप्लीकेशन, 3 रुपए से लायबिलिटी भी आ गई। सेकेंड हमने क्या कहा, इन एप्लीकेशन की लायबिलिटी को खत्म करना है और इस पैसे को कन्वर्ट कर देना है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कब कन्वर्ट होगा, जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं, जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो हमने कहा सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। बेटा मैं जो इक्विटी लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसलिए इक्विटी लिखने से क्लियरिटी रहती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया था, इसी अमाउंट को ही तो कन्वर्ट करना है। तो 1000 इंटू 3 जो एप्लीकेशन का पैसा था, उनको 1000 शेयर अलॉट हुए। कितने शेयर अलॉट हुए, 1000। और ये 3 रुपए जो आए थे वो बन गए शेयर कैपिटल बन गए। बेटा अब थर्ड, अब आगे यहां से चलेंगे बेटा हम। अब जबकि सेकेंड एंट्री के अंदर शेयर्स अलॉट किए जा चुके हैं। सर कितने शेयर अलॉट किए गए बेटा, 1000 शेयर अलॉट किए गए। तो इन 1000 शेयर पर क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इन्हीं पर अलॉटमेंट मनी ड्यू बनेगा। तो हमने कहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। बेटा जब कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू किया जाएगा, उसी वक्त कैपिटल रेज करेगी। जैसे आपको एक शेयर मिला, तो शेयर आपको मिला 10 रुपए का, पर अभी आपकी कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई थी, केवल 3 रुपए। तो एक शेयर पर आपने 3 रुपए दिया, तो कैपिटल कितनी हुई, 3। अब कंपनी कह रही कि 4 रुपए अलॉटमेंट कर दीजिए। आपसे कंपनी ने कितना मांगा, 4 रुपए और पर शेयर जो आपको अलॉट हुए हैं। तो पहले कंपनी कैपिटल बढ़ाएगी, पेड अप कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल बढ़ेगी ना। तो शेयर, इक्विटी शेयर ही लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा टोटल कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1000। तो 1000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट पर कितना, 4 रुपए हर शेयर पे चाहिए। तो 1000 इंटू 4, ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू बन गया। कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब पैसा आ जाए तो बैंक भी इंक्रीज हो जाए, और ये जो हमारा एसेट दिख रहा है, ये एसेट खत्म हो जाएगा जब पैसा आ जाएगा, तो रिसीवेबल। तो फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आया बेटा, शेयर अलॉटमेंट। वही 4000 रुपए जो ड्यू थे वो मिल गए। ये फोर्थ एंट्री हो गई बेटा, यहां तक की एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। अब फिफ्थ, कौन सा ड्यू बनेगा, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा, 3 रुपए बेटा, 3 रुपए हमको ड्यू करना है फर्स्ट कॉल का।
तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू, कैपिटल को पेड अप कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर पर कॉल का पैसा 4 रुपए मांगा, सॉरी 3 रुपए मांगा गया। कॉल पे 3 रुपए है ना, 1000 अलॉटेड शेयर पर 3 रुपए मांगा गया। और लास्ट 6 एंट्री में बेटा क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ गया, शेयर फर्स्ट एंड, यही फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल, सेम अमाउंट 3000 रुपए आ जाएगा। तो बेटा ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री बहुत ही सावधानी से देखनी है, बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और अकॉर्डिंगली चलते चले जाइए। पहले एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, उसे लीजिए, शेयर अलॉट करिए, अलॉटमेंट ड्यू करिए, अलॉटमेंट का पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल अकॉर्डिंगली ड्यू करिए, रिसीव करिए। बेटे चलिए, इस बार तो आपने देखा होगा ठीक से, साथ साथ इस बार साथ साथ क्वेश्चन करने का भी प्रयास करिए। क्वेश्चन बेटा, कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each, amount payable as follows। बेटा एप्लीकेशन पर हमको 2 रुपए लेना है, अलॉटमेंट पर 4 रुपए चाहिए, फर्स्ट कॉल पर हमको 2 रुपए लेना है, एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बेटा बताइए, यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, आपको बताना है यहां कितना अमाउंट आएगा। सर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, वो 10 रुपए है, और हमने देखिए 2 यहां ले लिया, 4 यहां, 6 6 2 8। सर ये बैलेंस अमाउंट 2 रुपए का निकला, कितना आया, 2 रुपए। तो इस तरीके से अगर मिसिंग फिगर होगा तो भी हम इस डायग्राम में आराम से ढूंढ लेंगे। ओके, अब हम मान लेते हैं कि सर इतने ही, जितने हमने इशू किए थे इतने ही एप्लीकेशन आ गए। एप्लीकेशन कितने आए, 10,000 शेयर के लिए। तो एंट्रीज आप लोग करेंगे, फटाफट से अपनी नोटबुक में एंट्रीज करिए, जल्दी से एंट्रीज करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और एंट्रीज करके बेटा उसके बाद हमसे आप मैच करेंगे। बेटा आप लोग मेरी कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग अपना खुद से करिए, ठीक है, फिर साथ में इसको मैच किया जाएगा। एकदम आसान है।
ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि सर 2 2 2 और 2, टोटल कितनी जनरल एंट्री बननी है इसकी? 8 जनरल एंट्री बननी है। बेटा इस डायग्राम से ही आपके आधे से ज्यादा एंट्रीज फिल इन द ब्लैंक्स की तरह फिल हो जाएंगे। ऐसा कर लेने से आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बन जाएगा मानो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, अमाउंट ही तो भरना है और सारा अमाउंट आपके सामने गिवन है। देखिए मैं क्वेश्चन से ही लिखता हूं, बताओ कितने एप्लीकेशन आए बेटा? हाउ मेनी एप्लीकेशंस कंपनी रिसीव्ड? 10,000। तो बैंक में कितना आया? 10,000 एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन पे कितना? 2 रुपया, तो 20,000 रुपए आए होंगे। हाँ जी सर 20,000 रुपए आए होंगे। और इन्हीं 20,000 रुपए जो आपको मिले हैं, इन्हीं एप्लीकेशन के बदले आपको शेयर अलॉट करने हैं। तो 20,000 के हमने शेयर अलॉट कर दिए, क्यों? क्योंकि 10,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए 2 रुपए से। फिर इन्हीं 10,000 पे 4 रुपए से कितना? 40,000 का अलॉटमेंट ड्यू बन जाएगा बेटा, 40,000 का। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो ये 40,000 अलॉटमेंट का हमें यानी कंपनी को मिल भी जाएगा। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर पे 2 रुपए, कितना ड्यू होगा बेटा? 20,000 रुपए ड्यू होगा। कैपिटल कितनी बढ़ गई? 20,000। और उस बढ़ी कैपिटल के बदले पैसा कितना आ गया? 20,000। बेटा सेम अमाउंट सेकंड कॉल में भी है 2 रुपए का, तो यहां भी 20,000 रुपए से सेकंड कॉल ड्यू होगी और कैपिटल बढ़ गई 20,000 और आपको 20,000 रुपए रिसीव भी हो जाएगा। तो चलिए बताइए, है कि नहीं बेटा? बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान जनरल एंट्रीज होती हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इस चैप्टर की एक खास बात बेटा, इशू ऑफ शेयर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% सारा डिटेल तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है, सारा डिटेल क्वेश्चन में लिखा है। आपको तो केवल क्वेश्चन पढ़ के समझना है और डिक्टो उसको कन्वर्ट कर देना है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, नथिंग एल्स। हाँ जी चलिए बेटा जी, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बात करूं, इन सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है बेटा, सेम क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूं आपसे अगर बेटा एक इंफॉर्मेशन, आफ्टर दिस एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, मैंने कहा बेटा एक एप्लीकेंट था मिस्टर ए, इन्हीं में से एक एप्लीकेंट था मिस्टर ए जिसने 1,000 शेयर अप्लाई किया था, अप्लाइड 1,000 शेयर। कितना अप्लाई किया था? यानी जो एप्लीकेशन आई थी 10,000, उसमें 1,000 एप्लीकेशन मिस्टर ए की भी थी। बेटा उसने एप्लीकेशन कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया, पर फेल टू पे फर्स्ट एंड, या केवल फर्स्ट कॉल देख लेते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको बताऊं तो बेटा पहले एंट्री में दोनों नो चेंज, अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल ड्यू तो हुआ, ये ड्यू तक तो ठीक है बेटा जी। लेकिन अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होने की बारी आई, यहां पर ध्यान से, क्या पूरा 20,000 मिला? नहीं सर, इस बात को यहां पर अप्लाई करके देखिए। 1,000 शेयर पर 2 रुपए एक आदमी ने नहीं दिए। क्या नहीं दिया? 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो बेटा यहां पर
2,000 रुपए कम हो जाएंगे, यानी पैसा कितना आएगा 18,000, 18,000 रुपए केवल मिलेगा। तो बेटा फर्स्ट कॉल को भी 18,000 लिख देते हैं, यहां 2,000 रुपए कम कर देंगे और यहां भी कितना क्रेडिट होगा 18,000। जरा ध्यान से समझिएगा इस एंट्री को। बेटा ड्यू हुआ 20,000, मिले 18,000, तो हमारा देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू कितना हुआ 20,000, जबकि जब पैसा आया तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल कितना हुआ 18। बताओ क्या आपको फर्स्ट कॉल के अंदर बैलेंस दिखाई पड़ रहा है? बैलेंस तो 2,000 का डेबिट बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। डेबिट हुआ था 20,000, क्रेडिट हुआ 18,000, तो अलॉटमेंट अभी भी 2,000 रुपए डेबिट में बैलेंस दिखाएगा। बेटा इस सिचुएशन को बोलते हैं एरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं इसको? एरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बेटे जी बस इस एरियर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। इस सिचुएशन को हमने बोला एरियर। तो एरियर को लेके हमारे पास दो ऑप्शन हैं। इस एरियर की एंट्री देखो कहीं दिख रही है? सर एंट्री तो अलग से कोई एरियर तो दिख नहीं रहा है कि कॉल्सिन एरियर नाम का कोई अकाउंट हमने ओपन किया है। एक तो हमने विदाउट एरियर, ये हमने क्या किया 18,000 बैंक में डेबिट किया, 18,000 इसको क्रेडिट किया। जो बैलेंस अभी डेबिट बैलेंस दिख रहा है ये ऑटोमेटिक एरियर है, पता लग जाता है। तो फर्स्ट कॉल का 2,000 अभी और क्रेडिट होना चाहिए था और बैंक में 2,000 और आने चाहिए थे। एक तो ये तरीका हो गया, हम ऐसे लिख देंगे, ये भी बेटा सही है, यानी विदाउट ओपनिंग एरियर अकाउंट, हमने कॉल्सिन एरियर का कोई सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया, बल्कि जितना पैसा कम मिला उतना ही कॉल को हमने कम क्रेडिट किया। तो डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिक एरियर, ये इसका सॉल्यूशन है जो आपके सामने अभी हुआ है। सर इस एंट्री को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, विद एरियर अकाउंट। हम एरियर अकाउंट भी तो ओपन कर सकते थे। तो हमने कहा आपको सर लिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला बेटा 18,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। चलिए एंट्री कहाँ मैच हो रही है, डेबिट 18 और क्रेडिट 20। मैंने कहा यहां पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, कितना 2,000। अब देखिए बेटा यहां पर बेटा जी या तो मैं एंट्री ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा भी कर सकता हूं। बेटा जी चाहे मैं एंट्री को ऐसा करूं जैसे यहां पर आपके सामने किया है मैंने, इसमें मैंने कोई एरियर का अलग से अकाउंट नहीं बनाया, या मैं चाहूं इसकी जगह ये एंट्री करूंगा तब भी ये एंट्री भी सही होगी। बस इसमें जितना आपका फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था उतना पूरा क्रेडिट हो गया, तो फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लोज हो गया। बैंक में आए 2,000 कम, तो हमने ये कॉल्स इन एरियर नाम का एक न्यू अकाउंट ओपन कर लिया, यानी एक लेजर हमारे पास आ गया जो कि बता रहा है कि कुछ अमाउंट अभी ड्यू है जो कि रिसीव्ड नहीं है। दोनों सही है, जैसे मर्जी आप करेंगे, दोनों तरीका एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है आप लोगों को? ठीक से देख लीजिए, वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। कॉल्स इन एरियर का ये एडजस्टमेंट हमको करना होता है, चाहे ऐसे आप लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। चलिए एक
और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं मैं। मिस्टर बी allotted 500 shares, failed to pay second and final call। मिस्टर बी सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। एंड मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल विद एरियर। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने आपको दो इंफॉर्मेशन ऐड की। एक तो मिस्टर बी जिन्होंने सेकेंड और फाइनल कॉल को नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, और बेटा मिस्टर ए ने फाइनल कॉल के टाइम पे, बेटा ऐसा पॉसिबल है मिस्टर ए फाइनल कॉल दे दे और फर्स्ट कॉल ना दे? बेटा अगर सेकेंड और फाइनल कॉल पे करना है तो फर्स्ट कॉल का जो एरियर है वो भी तो पे करना होगा। हमने कहा ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हैं। हाँ, ये वाला हमको चाहिए। बेटा जब ड्यू होगा, यानी कि जब सेकेंड कॉल ड्यू होगा, नो चेंज इन ड्यू। बेटा ड्यू के टाइम पर तो आप यही बताओगे ना कि टोटल हमने 10,000 शेयर अलॉट किए हैं और 2 रुपए पर शेयर चाहिए, ये तो आप इतना ही ड्यू करेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। प्रॉब्लम कहां हो रही है सर? पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम हो रही है एरियर की वजह से। यहां इसमें चेंज करना पड़ेगा सेकेंड एंट्री में। तो बेटा जी हमने कहा इसको फिर से देखते हैं। 10,000 शेयर और 2 रुपए यानी 20,000 रुपए चाहिए था फाइनल कॉल पे, उसमें से क्या नहीं मिला? लेस। मिस्टर बी ने कुछ एरियर किया है। अब कितना एरियर किया है सर? इनके पास 500 शेयर थे एज पर क्वेश्चन, और 2 रुपए इन्होंने अपने 500 शेयर पे नहीं दिया, तो 20,000 में से कितना नहीं आया? 1,000 तो नहीं मिला। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा मिला? 19,000 फाइनल कॉल। बेटा सेकेंड और फाइनल कॉल पे 19,000 रुपए मिल गए, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लस कुछ और भी पैसा आया हुआ है। वो कुछ और पैसा है, मिस्टर ए ने बेटा जो एरियर किया था फर्स्ट कॉल के टाइम पर, उसने सेकेंड कॉल के टाइम पे वो एरियर भी, पुराना जो बैलेंस था वो भी पे कर दिया। तो मिस्टर ए का जो एरियर पेड किया है वो कितना था? 1,000 शेयर पर 2 रुपए फर्स्ट कॉल का इन्होंने एरियर था वो पे कर दिया, तो 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा बैंक में आए होंगे। फाइनली बैंक में कितना आया है? 21,000 रुपए पहुंचे हैं, और ये है एरियर पेड। तो ये कैलकुलेशन आपको एकदम साफ साफ दिख रही है, क्लियर है बेटा? तो इस एंट्री में क्या इंपैक्ट आएगा जरा देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा बैंक में बेटा? फाइनली 21,000 रुपए। इसका हिसाब आपको ध्यान से बताना है। बताओ बेटा इसमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है? इस 21,000 में से कितना पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है? हमने कहा 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का सर ये तो 19,000 रुपए है। तो बेटा अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब मैं एरियर अकाउंट ओपन करने वाला नहीं हूं। अगर मैं एरियर अकाउंट ओपन करता तो यहाँ 20 लिखता और एरियर का 1,000 रुपए यहाँ डेबिट करता, वो भी करके आपको मैं दिखा देता हूं। और बेटा करना जरूरी है, नहीं तो कुछ बच्चे तो ये होता है ना कि अभी तक तो सर साथ साथ चल रहे थे, फिर बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैंने कहा पहले एक मेथड से करूंगा जिसमें विदाउट एरियर, विदाउट ओपनिंग एरियर अकाउंट। दूसरी बार मैं उसी एंट्री को करूंगा विद एरियर, कि अगर एरियर की एंट्री डालते तो क्या करते? विद
एरियर अकाउंट। तो आपको जो भी पसंद आए वैसा आप कर लीजिएगा। बैंक में आया 21,000 रुपए, लेकिन इस 21 में से फाइनल कॉल का पैसा है 19,000 रुपए। तो सर 2,000 रुपए किस चीज के ज्यादा आ गए हैं? मिस्टर ए ने जो एरियर पे किया। अब बताओ ये एरियर कब का था? फर्स्ट कॉल का एरियर था बेटा। तो फर्स्ट कॉल डेबिट था, फर्स्ट कॉल हमने डेबिट किया 20,000, लेकिन क्रेडिट किया 18,000, क्योंकि 2,000 का एरियर दिखना था बैलेंस में। आज 2,000 रुपए यहां पर और क्रेडिट हुए, 2,000 रुपए और बैंक में आए हैं। वो है फर्स्ट कॉल। बस अब यहां पर क्लियर हो गया एंट्री में बेटा कि बैंक में आए हैं 21,000, उनमें से 19,000 किसके हैं? सेकेंड कॉल के, और 2,000 किसके हैं? फर्स्ट कॉल का एरियर। सर अगर हम विद एरियर अकाउंट चलते तो क्या करते? विद एरियर का मतलब इसके पहले भी हम एरियर की एंट्री डाले होंगे फर्स्ट कॉल में। अब बेटा जब एरियर की एंट्री कर रहा हूं तो दोनों के लिए, फर्स्ट कॉल में भी एरियर किया होगा एंट्री, अब यहां भी करेंगे। हमने कहा बैंक में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने आए बेटा? ये सच तो कभी नहीं बदलने वाला, 21,000 बैंक में आए हैं। कॉल्स इन एरियर कितना बेटा? सेकेंड कॉल में एरियर कितना हुआ है? 1,000 का एरियर हो गया। मैंने कहा अब टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो बेटा जब एरियर का अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो जितना ड्यू हुआ था डेबिट पूरा का पूरा क्रेडिट करूंगा मैं। 20,000 चाहिए थे, जिसमें से 1,000 एरियर हो गया, और जो पुराना एरियर था उसको हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था। अब यहां उस एरियर को कैंसिल कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। कितना? 2,000 रुपए। अब आप अगर देखो तो इसको और नेट भी कर सकते हो। तो 2,000 या 1,000 यहाँ, तो हम चाहें तो इसमें और अल्टरनेट बन गया कि हम केवल 1,000 यहाँ क्रेडिट कर देते बस। मतलब बेटा इसीलिए एरियर की एंट्री मैं पसंद नहीं करता हूं कि एरियर की एंट्री की जाए। विदाउट एरियर एंट्री ज्यादा मॉडर्न है। कितना आया? 21,000। और कॉल्स इन एरियर हमारे पास 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेटा इस तरीके से भी इसको और फाइनलाइज किया जा सकता है, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एरियर की एंट्री में देखिए आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती है। जब एक कॉल पर पुराना एरियर भी पे हो रहा हो और नया एरियर भी जनरेट हो रहा हो। पुराना एरियर पे हो रहा है 2,000 का, नया एरियर आ रहा है 1,000 का। तो एरियर अकाउंट ओपन करने से बेटा ये क्लियरिटी कम हो जाती है कि कौन सा एरियर फर्स्ट कॉल का, जैसे अगर ये फाइनल एंट्री हो जाए तो अमाउंट तो सही हो जाएगा, बट आपको बताना मुश्किल होगा कि किस कॉल का, फर्स्ट कॉल का कितना एरियर है, सेकंड कॉल का कितना एरियर है, कौन सा एरियर पुराना है जो रिकवर हो रहा है। लेकिन बेटा अगर हम विदाउट एरियर करते हैं एंट्री, विदाउट एरियर एंट्री करते हैं, तो आप देखिए ये कितनी क्लियरिटी से आपको बता रहा है पूरा डिटेल। विदाउट एरियर बैंक में आए 21,000, जिसमें से सेकेंड कॉल के पैसे आए 19,000, 20,000 ड्यू, 19,000 क्रेडिट। तो 1,000 यहाँ पर बैलेंस आपको दिख जाएगा। ऊपर से देखोगे तो 1,000 का बैलेंस, 20,000 ड्यू हुआ था, 19 यानी 1,000 का एरियर हो गया, बैलेंस ऑटोमेटिक। और ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ 2,000, यानी ये पहले एरियर रहा होगा। ठीक है जी। चलिए धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन अभी और इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा फ्लो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।